हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग पॉइंट ऑल इन वन। जैसे कि बेटा आपको पता है आज हमारा 12th क्लास की केमिस्ट्री का डे है और 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 बिलियन, इसका डे 2 है। ठीक है बेटा, डे उम्मीद करता हूँ आपको डे फर्स्ट की वीडियो पूरी कंप्लीट समझ में आई होगी। बेटा हर वीडियो को कंप्लीटली देखे तभी आपको हर वीडियो समझ में आएगी। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 विलेन का इंपोर्टेंट टॉपिक विलेता है। तो पहला हमें पता होना चाहिए विलेता क्या है। तो मैं पहले आपको बेटा विलेता समझाता हूं। आइए सबसे पहले बेटा विलेता की परिभाषा की बात करते हैं। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की, कोई पदार्थ है उसकी अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, जो निश्चित ताप पर, कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक, बस मात्रा निश्चित है विलायक की, कितनी 100 ग्राम विलायक में घुली हो, उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं, स्टेबिलिटी कहते हैं, विलेयता कहते हैं। ठीक है बेटा, पहले समझने की कोशिश करेंगे एग्जांपल से। मैं इसका डायग्राम क्लियर करके समझाता हूँ। सपोज हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में मेरा 100 ग्राम विलायक निश्चित मात्रा में है। जो विलायक की मात्रा है वो केवल बेटा 100 ग्राम है और वो डेफिनेटली है, निश्चित है, कम ज्यादा नहीं है। अब इसमें हम विलेय की अधिकतम मात्रा, अब इस 100 ग्राम विलायक में अधिकतम कितने विलेय हम घोल सकते हैं, विलेय की अधिकतम मात्रा जितनी घुल सकती है 100 ग्राम विलायक में, उस अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं बात करता हूं आपसे हेनरी के नियम की। ठीक है बेटा, आज का हमारा टॉपिक 99% इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ये यूपी बोर्ड के पेपर में 99% हर साल आता है। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैसे कि हेनरी के नियम को 2 साइंटिस्टों ने प्रतिपादित किया। नंबर 1 खुद हेनरी ने, नंबर 2 डाल्टन ने। हेनरी ने अपने नियम के बारे में बताया, उसके नियम में ही डाल्टन ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेनरी ने क्या बताया, फिर पढ़ेंगे डाल्टन ने क्या बताया था। ठीक है बेटा, सबसे पहले हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की परिभाषा अकॉर्डिंग खुद हेनरी के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, नोट पॉइंट है बेटा, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यदि स्थिर ताप पर कोई गैस द्रव में घुलती है तो गैस के वक्त, तो गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, अर्थात m प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती p। हम समानुपाती का साइन हटा के बेटा m इजिकल टू KP भी लिख सकते हैं। अब ये K क्या है, P क्या है, M क्या है। जहां M घुली गैस की मात्रा, जहां M जो गैस घुली है पानी के अंदर, द्रव के अंदर, उसकी मात्रा, K क्या है, समानुपाती स्थान, जो हमारा समानुपाती साइन हट के आया था। P क्या है, साम्य पर गैस दाब, कि साम्य अवस्था में कितना उस पर गैस दाब लग रहा है। ठीक है बेटा, ये बताया था हमारा हेनरी ने। अब इसी नियम को प्रतिपादित किया था बेटा डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या बताया, ध्यान से समझेंगे बेटा। डाल्टन के अनुसार, यदि हम डाल्टन के नियम के अनुसार पढ़े, किसी गैस का वाष्प अवस्था में, यहाँ पे था स्थिर ताप पर, यहाँ पर आ गया वाष्प अवस्था में, आंशिक दाब P, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P, गैस के मोल प्रभाज, गैस के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को बेटा काई कहते हैं, गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी कि जो P होगा, दाब P समानुपाती है मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज। इस समानुपाती को हटा के हम यहाँ पर बेटा बराबर लगाते हैं। P इजिकल टू बराबर हट के बेटा यहाँ पे KH आ जाएगा, KH समानुपाती KH, यानी कि ये हमारा गैस स्थिरांक, यानी कि काई गैस, इसको कहते हैं काई गैस। यदि बेटा अगर मैं बात करूं, ये तो दाब था, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक,
जहां KH हेनरी स्थिरांक है। यदि बेटा हम इस फॉर्मूले से KH की वैल्यू फाइंड करें तब KH बराबर हो जाएगा हमारा P अपॉन काई गैस। काई गैस का मतलब क्या है? काई है यहाँ पे बेटा मोल प्रभाव। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ पर KH यानी कि हेनरी स्थिरांक क्या है उसके बारे में बताता हूँ। बेटा हमारा लास्ट फॉर्मूला आया था KH इक्वल टू P अपॉन काई गैस। ठीक है बेटा, तो यदि इसमें ये जो KH है इसके दो नोट पॉइंट है। पहला नोट पॉइंट क्या है? KH का मान सभी गैस के लिए अलग अलग होता है। बेटा जो कोई भी गैस होगी, कोई भी गैस के लिए हेनरी स्थिरांक अलग अलग होगा। यदि कोई किसी हर गैस के लिए हेनरी स्थिरांक एक ही रहेगा, यानी कि फिर उसका ताप, दाब, आयतन सब एक ही रहेंगे। फिर सभी गैस के जो अलग अलग नाम है वो केवल एक ही नाम पे डिपेंड हो जाएंगे। इसलिए सभी गैस के लिए KH का मान अलग अलग होता है। नोट पॉइंट नंबर बेटा 2 क्या है? KH का मान बढ़ाने पर गैस की विलेयता कम हो जाती है। यदि हम KH का मान बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता, जो गैस घुलती है उसका मान कम हो जाता है। कैसे बेटा? देखो ये हमारा KH फॉर्मूला है, KH इक्वल टू P अपॉन काई गैस। और जो ये हमारा गैस है, घुली हुई गैस, इसके प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि कम है। यदि मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊंगा तो ये अपॉन में आएगा तो ये कम हो जाएगा, और इसको यहाँ पे है तो अब ये कम है ये अधिक है। यदि मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और यदि मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये हमारा कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं इसके ग्राफ की, आइए ये ग्राफ है इसका। यदि मैं मोल प्रभाव बढ़ाता हूं, आंतरिक दाब बढ़ता है, तो बेटा ये हमारा KH यानी कि हेनरी स्थिरांक ढाल प्रवणता को प्रदर्शित करता है। आइए बेटा, ठीक है बेटा, हम बात करते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हेनरी के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। हेनरी के नियम की निम्नलिखित सीमाएं। नंबर 1, दाब यानी कि प्रेशर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 1, किसी भी गैस पर दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 है क्या बेटा? ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर गैस दाब अधिक नहीं है तो ताप भी कम नहीं होना चाहिए। जितना ताप उसका नेचुरलिटी है उतना ही रहना चाहिए। नंबर 3 क्या है? गैस की आणविक अवस्था यानी अणुओं की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो गैस के अणु हैं उन अवस्थाओं में भी बेटा कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको हेनरी का नियम समझ में आया होगा। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम हेनरी के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे। थैंक यू।